बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन, जब इमरान खान को वजीराबाद के अंदर गोली लगी और इमरान खान जख्मी होकर जमान पाक में आए, तो उसके बाद इमरान खान तवातुर के साथ सोशल मीडिया के लोगों को, जर्नलिस्ट को, सहाफियों को बुलाते थे मुलाकातों के लिए। तो इमरान खान को गोली लगने के बाद दो वजूहात की बुनियाद पर मैं वहां पर बहुत ज्यादा जाता था और इमरान खान से मुलाकातें बहुत ज्यादा हो गई थी। एक वजह यह थी कि ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से था और मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी मेरी अच्छी व्यूवरशिप थी। और दूसरा ये है कि जब इमरान खान को गोली लगी तो मैं चूंकि आखिरी आदमी था जो इमरान खान का इंटरव्यू करके पीछे हटा था और उसके बाद वहां पर गोली चल गई थी। तो मैंने वहां पर जब जमान पाक के अंदर शुरू शुरू में लोग इकट्ठे होना शुरू हुए और शुरू शुरू के अंदर वहां पे माहौल बनना शुरू हुआ, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने वहां पर नाज़रीन किराम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इकट्ठे होते हुए देखा। मैंने अपनी आंखों से वहां पे मुर्शिद चौक बनते हुए देखा और मैंने अपनी आंखों से देखा जब जमान पाक पर जो है ना वो ऑपरेशन किया गया। जब जमान पाक में ऑपरेशन किया गया तो मैंने अपनी आंखों से पख्तूनों को, पठानों को वहां पर तारीख रकम करते हुए देखा। ये पहली बार थी जब मैंने इस तरह से मैं पख्तूनों से मुतासिर हुआ कि ये इस कदर अपने जो है ना वो लीडर के लिए खड़े हो जाते हैं और जिससे ये मोहब्बत करते हैं उससे इस तरह से जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। वो पहला मौका था जब मुझे लगता है कि ये भी हालिया सियासी तारीख के अंदर पख्तूनों ने तारीख रकम की और जिस तरह से वो खड़े हुए, वो सारी चीजें, और जिस तरह से वो सिक्योरिटी के मामूल वहां पर जो है ना वो अदा करते थे, ये सबको मालूम है। वो पहला मौका था। और दूसरा मौका नाज़रीन किराम आज मैंने दीर बाला के अंदर देखा है। दीर बाला के अंदर जिस कदर अवाम ही अवाम सड़कों पर निकली है और जिस तरह से वहां पे माहौल बना है, जिस तरह से मैंने कितारें ही कितारें वहां पर देखी हैं और जिस तरह से मैंने वो जो तस्वीर और वीडियो सामने आई है कि पुलिस रोक रही है और वो रुक नहीं रही है, जबकि पुलिस को भगाकर वहां पर ये अपना जलसा कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमूमी तमाम जलसों से बड़ा एक वर्कर्स कन्वेंशन कर दिया इन्होंने। ये तारीख रकम हो गई है और जिस तरह से लोगों ने वहां पर निकले वो भी तारीख रकम हो गई है। इसकी कुछ बड़ी मजेदार तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वहां पे क्या हुआ, पुलिस को कैसे भगाया गया, उसकी तस्वीर है, उसकी वीडियोज हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। उसकी चीजें भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जो वहां से देखने को मिला। ये वाकई एक बिलीव इन मी एक अजीम शान जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन था। नंबर वन, तो इस बारे में मैंने आपके साथ जो है ना वो चीजें आगाह करनी है। लेकिन नंबर टू, जो सबसे बड़ी खबर है, जो असल खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक्चुअली दिस इज अ न्यूज जो कि दूसरे नंबर पे हम इसको डिस्कस करेंगे। वो है नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ ने एक खौफनाक हिकमत अमली बना ली है। जिस तरह से उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ को जल्द से जुलूसों से रोका जा रहा है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी जा रही है कि वो किसी भी किस्म के इकट्ठ में, वर्कर्स कन्वेंशन में, जल्द से जुलूसों में जाएं, उसका अब तोड़ तहरीक इंसाफ ने निकाला है। और जो इस दफा हिकमत अमली बनी है उसका जवाब नहीं होगा और फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका नहीं जा सकेगा। ये दूसरी बड़ी खबर है। ये दो बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आगे चलकर ये दोनों की तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है और इसके अलावा काफी सारी छोटी छोटी खबरें हैं जो एक्चुअली उनका इंपैक्ट भी बढ़ा ही है। तो काफी सारी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आपसे दरखास्त है कि आपको मालूम ही है पहला मेरा पेज बंद हो चुका है, लिहाजा इस पेज को जरूर फॉलो करें। इससे अपने दोस्तों से भी फॉलो और लाइक जरूर करवाएं और कमेंट्स और लाइक्स करके, शेयर करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि आप भी जो है ना वो जो सच ढूंढने का सफर है, जो सही सहाफत का सफर है, आप हमारे साथ उसमें शामिल हो जाएं। अगर आप समझते हैं कि मैं सही कंटेंट जो है ना वो आप तक पहुंचा रहा हूं और सही खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं, इफ यू थिंक अदरवाइज, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप अपना इख्तलाफ भी खुलेआम लिख सकते हैं। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I welcome criticism और I really respect the differences। कोई इसमें ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो लिहाजा नाज़रीन करम, खबरें काफी सारी हैं, जल्दी जल्दी खबरें आपके सामने जो है ना वो तमाम रखता चला जाऊंगा और फिर ये दो जो बड़ी खबरें हैं ये भी मैं इसी बीच रख दूंगा। सबसे पहले और बड़ी खबर ये है कि नाज़रीन करम, मंडे से इस ये जो मंडे आ रहा है
आज संडे है तो कल से यानी कि जो एक सो कॉल्ड हैकर है, एक हैकर हमारी जिंदगियों में आया है जो पीएम हाउस की भी खबरें ले आता है। एक्चुअली हुआ ये था, इसका बैकग्राउंड ये था कि एक्चुअली वाकई पीएम हाउस से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की ऑडियो निकली थी। फिर जो ऑडियो सेव थी इमरान खान की, उनको निकाला गया था और वो एक सो कॉल्ड एक हैकर जो है ना वो ट्विटर के ऊपर आके बैठा था और उसने जो है वो सो कॉल्ड किस्म की जो है ना वो, हालांकि सबको पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो ढकी छुपी बात नहीं है। अब वो जो सो कॉल्ड हैकर था उसने आज ट्वीट किया, उसने कहा जी मैं मंडे से नए एपिसोड शुरू कर रहा हूं ऑडियोज के और वीडियोस के। उन्होंने कहा जी मैं ऑडियोज मंडे से आना शुरू हो जाएंगी और मोस्ट प्रोबेबली वीडियोस जो हैं वो दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगी। ये भी मैं आपको नाज़रीन किराम खबर दे दूं कि खौफनाक किस्म का प्लान वीडियोस को लेकर इमरान खान के बारे में तैयार है। वो इस तरह से एक ख्वाजा सरा की वीडियो, एक साबिका एक मर्द के साथ वीडियो, एक ख्वाजा सरा के साथ वीडियो, इन वीडियोस को का तस्करा हम काफी देर से सुन रहे हैं और ये डीप फेक हैं या किस तरह से भी बनाई गई हैं। बहरहाल इसकी सेहत के ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, इन वीडियोस की सेहत के ऊपर, लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं कि इन वीडियोस को लॉन्च करने का मंसूबा है और इस बारे में जो वजीर कानून, साबिका वजीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो बजाते खुद एडमिट कर चुके हैं कि ये वीडियोस जो है वो मैंने, वो तो कहते हैं मैंने खुद देखी है और वो इसमें जो है ना वो ये मंडे से जो है ना वो ये सीजन उस सो कॉल्ड हैकर की जानिब से कहा गया। वो शेयर करता है नहीं करता ये अलग की कहानी है, लेकिन उसने थ्रेट दे दिया है और ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस हद तक नीचे जाया जाएगा कि आपकी सोच है, इस हद तक जो है ना वो नीचे जाया जाएगा। एक बड़ी लो प्रोफाइल एक्ट्रेस को इतनी बड़ी प्रोजेक्शन दी गई है, तो इस तरह तो बाकी तो मामलात ही अलग हैं, इस मामले को छोड़ दीजिए। दूसरी बड़ी खबर, दो चौधरी पीटीआई के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक और खबर है, ये वो दो बड़ी खबरें जो मैंने आपके से पहले डिस्कस की है इंट्रो में, वो देने से पहले यह खबर भी सुन लीजिए। दो बड़े चौधरीज जो है वो तहरीक इंसाफ में खबरें गर्दिश कर रही हैं जो शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले चौधरी निसार, जिनके बारे में आपने सुना ही है, वो 35 एम बनने 65 एमपीएस, उनकी उस खबर से मैंने हवा निकाल दी थी परसों और मैंने आपको बता दिया था ठेंगा कख भी नहीं। ये चौधरी निसार साहब को एवं ही मुफ्त के अंदर जो है ना वो प्रोजेक्शन दी जा रही है। हाँ, ये इस हद तक जरूर है कि वो उनके मुकाबले में बंदा नहीं खड़ा होगा, ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूं। नई खबर क्या है? नई खबर जनाब, चौधरी सरवर के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं जी, चौधरी सरवर आ रहे हैं, चौधरी सरवर आ रहे हैं। आज ट्विटर पूरा दिन सरगर्म रहा, चौधरी सरवर आ रहे हैं। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि चौधरी सरवर साहब को, चौधरी सरवर साहब की ख्वाहिश है, चौधरी सरवर साहब के बेटे की भी ख्वाहिश है कि उनकी बची कुछ सियासत जो है वो जिंदा हो जाए। लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इस ख्वाहिश के बावजूद भी चौधरी सरवर साहब को पीटीआई के अंदर नहीं लिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि जो लोग जेलों के अंदर खड़े रहे, जो जेलों में मार खाते रहे, जो अभी तक रूपोश हैं और जो अभी तक मतलब घर वालों से नहीं मिल सके, उनका क्या कसूर है कि उनके ऊपर चौधरी सरवर जैसे एक बंदे को, जिसने ऐन मौके के ऊपर आके तहरीक इंसाफ को धोखा दिया था और वो फिर इधर उधर काफ लीग के अंदर शामिल हो गए और पता नहीं क्या क्या करते हुए नजर आए। अब काफ लीग वाले आगे झंडी करवा गए उनको, तो अब चौधरी सरवर साहब को जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि मैं किथे जावा, किथे मंजी डावा। तो वो मंजी डाने के चक्कर में जो है ना वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले उनको ठेंगा दिखा रहे हैं। मिसाल देता हूं, मोहन शलाई साहब का ये ट्वीट सुन लें, वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, he was the one who told us to be quiet and not go with PTI back then, and he will make us combined candidate of PDM and PTI. He then tried to stall nomination. PM Imran Khan sacked him for betraying him and PTI. यानी कि तहरीक इंसाफ और पीटीआई को धोखा देने के इल्जाम में तो उनको निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की थी तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ, तो अभी उन्हें कैसे लिया जा सकता है। इसी मामले के ऊपर अजहर मशवानी साहब भी बोले हैं। अजहर मशवानी साहब ने भी जो है इस पूरे मामले के अंदर अपनी लबकुशाई की है। अजहर मशवानी साहब कह रहे हैं कि वो नहीं ना ही आ रहे हैं और ये उनके बेटे की ख्वाहिश तो हो सकती है, लिहाजा इस मामले को ज्यादा जो है ना वो आप तवज्जो ना दें। चौधरी सरवर साहब की कोई भी जो है ना वो कहानी इस वक्त तक जो है ना वो ऑन नहीं है। कुछ मजीद खबरें भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने वो बड़ी खबरें जो आज दीरबाला के अंदर हुआ वो जरा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। नाज़रीन इकराम, दीरबाला की चीजें भी डिस्कस करने से पहले जो आज वहां का हीरो है शेर अफजल मरवत, उसकी दो बातें सुन लें, फिर मैं दीरबाला की सारी स्टोरी भी आपके सामने रख देता हूं और फिर मैं पीटीआई की हिकमत अमली भी आपके सामने रख दूंगा। देखिए नाज़रीन इकराम, मैंने पहले भी बड़ी दफा ये कहा कि जब आप लीडरशिप को, पीटीआई की लीडरशिप को इस तरह से सामने नहीं आने देंगे ना, तो फिर अवामी लीडरशिप पैदा होगी और वो लीडरशिप पैदा होगी ना, वो बड़ी खतरनाक लीडरशिप होगी, क्योंकि लोग उसके पीछे खड़े होंगे।
अभी तक तहरीक इंसाफ में एक ही शख्स है जो क्राउड पुलर है, जो असल फेस है तहरीक इंसाफ का, वो है इमरान खान। लेकिन जब आप इमरान खान को अंदर रखेंगे और बाकी जो उसके इर्द गिर्द तमाम लोग हैं उसको अंदर रखेंगे, तो फिर पब्लिक अपना एक लीडर पैदा करेगी, और सिर्फ एक नहीं करेगी, काफी लीडर्स पैदा करेगी। उन्हीं में से एक नाज़रीन कराम शेर अफजल मरवत है। ऐसा शानदार और बड़ा क्राउड पुलर इस वक्त वो जो शेर अफजल मरवत की पोजीशन है वो बिलावल भुट्टो से बड़ी पोजीशन है। इस वक्त शेर अफजल की मरवत की पोजीशन जो है वो मरियम नवाज साहिबा से बड़ी पोजीशन है। इस वक्त हमजा शहबाज तो नेड़े भी नहीं लगता, शेर अफजल मरवत अपने आप को मनवा चुके हैं, क्योंकि वो सीधी बात करते हैं। वो कहते हैं खान है तो मैं हूं, मुझे मार दें मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए मुझे कोई मसला नहीं है, अगवा करना है मार देना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेर अफजल मरवत साहब के बयान। इस वजह से वो फैसिनेट करते हैं, लोग जो है ना उनके पीछे खिंचे चले आते हैं, और लोग खिंचे चले आ रहे हैं। लोग जो है वो उनके पीछे, और वो आज जो दीरबाला के अंदर हुआ उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार शेर अफजल मरवत साहब का है, और वो एक बहुत बड़ा नाम जो है ना वो बनते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर ये भी हुआ कि शेर अफजल मरवत के ऊपर एफआईआर भी की गई आज दीरबाला के अंदर, जिस तरह से अवाम इकट्ठी हुई। अब सुन लीजिए जनाब के दीरबाला के अंदर एक्चुअली हुआ क्या, दीरबाला के अंदर सिचुएशन क्या बनी, ये आपके लिए जरा इंटरेस्टिंग होगी ये पूरा मामला। दीरबाला के अंदर एक्चुअली हुआ क्या। नाज़रीन किराम, दीरबाला के अंदर भी वही कुलिया आजमाया गया कि पुलिस को खड़ा कर लें, डंडे सोटे बरसाएं तो लोग रुक जाएंगे। लेकिन आज अवाम किसी और मूड में थी, और आज जैसे मैंने आपको बताया ना, पख्तून और पठान किसी और मूड में थे। झड़पें हुई पुलिस के साथ, ये हमने रिसेंटली हालिया सियासत में पहली बार देखा। जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसके बाद पहली बार हमने देखा कि लोग इस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट गोलियां चल गई, और मैंने वो जो तस्वीरें देखी है नाज़रीन किराम, इतने बड़े क्राउड, इतने इतने बड़े जो है ना वो इज्तिमा मैंने किसी दूसरी सियासी जमात के अंदर देखे नहीं है। और वहां पर इमरान खान नहीं था, और वहां पे कोई जलसा भी नहीं था। शेर अफजल मरवत एक कन्वेंशन करने गया था, इतना बड़ा जलसा हो गया, तो लोगों ने रेजिस्ट किया पुलिस के सामने, पुलिस भागने पे वहां पे मजबूर हुई। लिटरली पुलिस जो है ना वो पुलिस एहलकार फिर वहां से भागकर निकले हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना वो खड़े हो गए थे और वो कह रहे थे कि जनाब हम तो कन्वेंशन करेंगे, हम तो जलसा करेंगे। और फिर जो वहां पर तकरीरें हुई, वो एक पश्तो की लाइन बड़ी थी, वो मुझे पश्तो तो खैर नहीं आती उसका तर्जुमा, कि तमाम चोरों के लिए एक बल्ला काफी है। एक बल्ला तमाम चोरों के ऊपर चला, और जिस तरह से चला वो आपने देखा नाज़रीन इकराम। अब इसी यानी कि इसी ये जो तारीख रकम की है इन्होंने दीरबाला के अंदर, उसी से रिलेटेड तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। ये दूसरी बड़ी खबर जो मैंने इंट्रो के अंदर डिस्कस की थी, ये भी सुन लीजिए कि तहरीक इंसाफ एक्चुअली पॉलिसी बना क्या रही है। क्या तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है जो फिर अब काउंटर नहीं हो सकेगी। नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जैसे छोटे छोटे वर्कर्स कन्वेंशन को उठाया जाता है और लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, तो उनकी कुर्सियां, उनके टेंट्स और इन सारी चीजों को उठा दिया जाता है। इस बार ये नहीं होगा। इस बार वर्कर्स कन्वेंशन बड़े बड़े जलसों की सूरत में किए जाए। और आज शेर अफजल मरवत ने उसका ऐलान भी कर दिया है कि जनाब, उन्होंने कहा जी हुण वारी है पेशावर दी, यानी कि अब पेशावर के अंदर हो रहा है। ये जिस तरह से हमने ना सिर्फ यहाँ पे दिरबाला में भी देखा, बल्कि मर्दान में हमने देखा, हमने मुख्तलिफ शहरों में और देखा, हमने चार सद्दा के अंदर देखा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि पुलिस से रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब वो आपने थ्योरी पढ़ी होगी स्पाइरल ऑफ साइलेंस, और आपने थ्योरी पढ़ी होगी डोमिनो इफेक्ट। एक के बाद एक लोगों के अंदर हौसला आता चला जा रहा है, और अब तहरीक इंसाफ ने ये जो जारहाना और खौफनाक पॉलिसी बनाई है वो यही है कि भाई ठीक है, फिर हम बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलेंगे और पुलिस हमें जो है ना वो रोकने में नाकाम होगी, और पुलिस हमारा फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, हम इतने बड़े जलसे जो है ना वो करके दिखाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग नाउ, कि तहरीक इंसाफ ने, जिसे कहते हैं ना लिटरली खौफ के बुत तोड़ना, वो खौफ के बुत तोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो अब बाकी दूसरी तरफ म्यान में कितने तीर बचे हैं, वहां उनके पास कार्ड्स क्या, मैं आपको बता दूं, आई एम अफ्रेड कि दूसरी तरफ कार्ड्स सारे जो है वो खत्म हो चुके हैं। उसकी वजह आपको बताता हूं, ये भी सुन लीजिए नाज़रीन किराम। वजह ये है कि जो लोग हैं वो किसी भी सूरत उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मिसाल देता हूं, प्रैक्टिकली मिसाल देता हूं, फिर आपको शायद जो है समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की जो है वो कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इमरान खान का मुतबादिल है ही कोई नहीं। मिसाल लीजिए, अगर ईसा नकवी ने एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं ईसा नकवी, उन्होंने एक पोल करवाया। उन्होंने लिखा जी आप किसको वोट देंगे,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या महमूद खान न्याजी को? वुड यू बिलीव, यानी कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और महमूद खान न्याजी में से सबसे ज्यादा वोट्स किसे मिले होंगे? एक मिनट के लिए सोच के दिखाइए। ऑब्वियसली द डार्लिंग ऑफ द कोर्ट्स जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, यही जेहन में आता है। लेकिन नहीं ना, 71% से ज्यादा महमूद न्याजी को, जो सीनियर सियासतदान और अपने आप को जो है ना वो सियासतदान भी कहते हैं और साइंसदान भी कहते हैं और प्रोफेसर भी कहते हैं, एक थोड़े से अब मैं क्या कहूं, मासूम जहन का बंदा है बस। तो उसको लोग, यानी कि ये एक सार्केस्टिक पोस्ट थी कि लोग आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, बल्कि एक बिल्कुल एक बेजरर से सियासतदान को कहते हैं हम खंबे को वोट दे देंगे, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को नहीं देंगे। तो ये काम करता हुआ नाज़रीन किराम नजर नहीं आ रहा। इसी तरह का एक सुनो ने भी सर्वे करवाया था, उसका भी यही नतीजा निकला। लिहाजा ये चीज तो आप समझ लीजिए कि अब आउट हो चुकी है। ये मसला यहां पर जो है ना वो हल होने वाला नहीं है। अगली कहानी सुन ले जनाब। अगली कहानी ये है, इत्तलात है कि आईएमएफ की, ये मैं अब आपको खबर दे रहा हूं, जो आईएमएफ की टीम है वो इमरान खान से जेल में मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको रोका जा रहा है। इत्तलात ये भी है, और ये एतजाज अहसन साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अमेरिकन सफीर जेल के अंदर इमरान खान से मिले हैं और वहां पे बातचीत तय हुई है। ये एतजाज अहसन कह रहे हैं, लेकिन मेरी खबर ये है कि इस वक्त जो आईएमएफ है एक्चुअली वो तो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मुख्तलिफ सूरतों से जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो टोकने की कोशिश की जा रही है। एक और शेर अफजल मरवत वाले मामले में पॉइंट मिस कर गया, वो जरा सुन लीजिए। शेर अफजल मरवत नाज़रीन किराम तमाम का तमाम बयानियां वाड़ के रख रहे हैं। वो किस तरह से, वो ये जो कहते हैं ना 9 मई वाले, वो जी फलाने और ये जी फौज मुखालिफ जमात है और फलाना फलाना फलाना, जो शेर अफजल मरवत है वो अपने जलसों के अंदर नारा लगवाते हैं पाक फौज जिंदाबाद, और फिर दूसरा नारा लगवाते हैं इमरान खान जिंदाबाद। पहला नारा लगवाते हैं इमरान खान जिंदाबाद, फिर दूसरा नारा लगाते हैं पाक फौज जिंदाबाद। तो बाकी तमाम बयानियां जो है ना वो बढ़ रहे हैं, उनका कोई जो है ना वो हल नहीं है। तो बड़ी बड़ी मुलाकातें इमरान खान से जो है ना वो पाइपलाइन में आ रही हैं और ये करवाने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक ही अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक नाज़रीन किराम एक ही प्रॉब्लम है, एक ही मामला है, और वो ये है कि अब गौर फिक्र शुरू होना जो है ना वो शुरू हो चुका है बड़े लेवल के ऊपर कि इमरान खान से सुलह कर लेनी चाहिए। इस वक्त तक सेकंड ओपिनियन बड़े लेवल के ऊपर आ रहा है कि अब दुलिया बेरादा कख भी नहीं गया, इमरान खान से सुलह कर लेनी चाहिए। इमरान खान ऑलरेडी सुलह करना चाहता है। तो देखते हैं अब दोनों तरफ अनाएं जीतती हैं या फिर सेंस प्रिवेल करती हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।